कृष्ण पूर्णावतार धारण करके ब्रज में प्रगटे, सबने उस रस का आनंद लिया। अब धीरे धीरे ठाकुर जी की लीलाएं आगे बढ़ रही हैं। हम कुछ कुछ लीलाओं को श्रवण करते हुए कैसे भगवान ने ब्रजमंडल में अपनी सखी सहेलियों के साथ, ग्वाल वालों के साथ, सबके साथ आनंद प्रदान किया है। देखो भगवान ने कई बार कोशिश करी ब्रज के ग्वाल वालों को बताने की कि हम भगवान हैं। कृष्ण ने सोचा एक दिन कि आज तो अपने ग्वालन को बता ही दूं कि हम भगवान हैं। तो सामने मनसुखा खड़ो, तो मनसुखा को ठाकुर जी हंस के बोले, मनसुख तू जाने मैं कौन हूं? मनसुख बोले, जानू तो हूं, मन मन में सोच रो तू एक नंबर को चोर है, पर चल तू बता दे। ठाकुर जी बोले, हम भगवान हैं, हम परमात्मा हैं, हम ईश्वर हैं। मनसुखा ने पहले तो ऊपर से नीचे तक देख के बोले, अरे सारे कहा तू भगवान है? ठाकुर जी बोले, हाँ भगवान है। मनसुख बोलो, तेरी एक एक नस नसते बाकी भू में, सबसे पहले तेरे मन में जो भी खुरापाती आवे, सबसे पहले तू मोह को ही बतावे कि आज वाह गोपी के घर जाके कांड करना है। तेरी एक एक नसते पतो, तेरी खोपड़ी में का चल रहे हो है, तेरे मन बुद्धि में का चल रहा हो, मैं सब जानू। प्रमाण दो, भगवान का होने का प्रमाण दो। तो ठाकुर जी बोले, हमने गोवर्धन उठायो, ये आते बड़ो, कोई प्रमाण होगो? मनसुख बोलो, ने जरा संभल के बोल, अपने आप क्रेडिट मत ले ले सब चीजन को। गिरिराज जी अगर तेने उठायो तो हम वहां लाठी लेके का कर रहे? मतलब हमारो वहां में कोई यश ही नहीं है। सबरी लाठी को, सबरो भार तो हमारी लाठीन पे ही हो। ठाकुर जी ने कही, चलो दूसरी चीज सुनो, पूतना भी तो हमने मारी। तो फिर मनसुख बोलो, तेने नहीं मारी। अरे वो तो लेके उड़ रही, पर उड़ते उड़ते बीच में जाके वहां को पेट्रोल खत्म है गयो। अब जैसे कोई ये ड्रोन कैमरा चलता है ना, और ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाए तो सोई नीचे पट्टा के गिर पड़ेगा। तो बोलो, पूतना ऐसी चलती चलती वहां को पेट्रोल डीजल खत्म है गो, सो यहाँ पर ही जमीन पे तेने कहा करे वहां में। ठाकुर जी बोले, अच्छो चलो पूतना आ परी, तो अगर पूतना तो मर गई, हमको क्यों ना कछु भयो? बोले, तू तो की गोदी में मौज ले रहे हो, तो कु कहते है जातो, तू तो की गोदी में बैठो। ठाकुर जी बोली, वैसे नहीं मानेगो, कोई तू बता, तो को क्या प्रमाण चाहिए? मनसुख बोलो, देख भैया देख, जितने भी देव है ना हमारे, सबन के पास सवारी हो है। भगवान भोलेनाथ नंदी की सवारी है, काई की मयूर की सवारी है, काई की चुहा की सवारी है, कोई गरुड़ पे विराजमान है, कोई काई पे विराजमान। तो पे कहा है? तो पे तो एक गधा भी ना है, तेरी सवारी कहा है? ठाकुर जी बोले, हम सवारी ले आए तो? ले भैया, और भी तो गुण होए करें भगवान के, भगवान तो 4 हाथ वारो होए, तेरे कहाँ है 4 हाथ? भगवान ने बोली, हमने दिखा दी तो? मनसुख बोलो, पहले दिखाओ, हम जब मानेंगे। ठाकुर जी बोले, आंख बंद कर। मनसुख ने आंख बंद करी। ठाकुर जी ने तुरंत योग माया को कही कि हमारे चतुर्भुज रूप का दर्शन कराओ। 4 हाथ गरुड़ भगवान पधारे, गरुड़ पे ठाकुर जी विराजमान। बोले, अब आंख खोल। अब आंख खोली मनसुख ने, देख रहे 4 हाथ गरुड़ टकटकी लगा के देख रहे। ठाकुर जी बोले, अब मान गए हो, अब हमारो प्रमाण काम कर गए हो, नजदीक आ रहे हो। ठाकुर जी बोले, देख अब हमारे पाम छिए गो, अब आके हमको प्रणाम करेगो। सोई मनसुख आयो, भगवान ने सोची प्रणाम करेगो, माने ठाकुर जी की टांग पकड़ के गरुड़ ते नीचे खींच लिए। गरुड़ ते नीचे घसीट के बोलो कि सारो तू अकेले अकेले बैठोगे या पहले हम भी बैठेंगे? और सो ठाकुर जी को उतार के खुद गरुड़ पे बैठ गए मनसुख। भगवान बोले, हम चाहे कछु भी कर ले, ये भैया ब्रज के लोग हैं, ये कभी ना मानेंगे कि हम भगवान हैं। और ये बात तब की नहीं है, ब्रज वाले तो आज भी ना माने कि ये भगवान है। आज भी ब्रज के लोग को कोई कह देना ये भगवान राधा रमन, बताओ कौन से बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा किस
ब्रज के ठाकुर के आगे कभी आपने भगवान लगा सुना है? कोई वैसे गलती से बोल दे, वैसे बोलचाल की भाषा में बोल दे भगवान बिहारी जी, भगवान ये, भगवान राधा रमन, तो ठीक है, पर ब्रज वाले कभी भगवान नहीं लगाते। राधा रमन है तो लाल हैं, छोटे से लालजू हैं। भगवान वाली भावना ब्रज में कभी नहीं आती और आनी भी नहीं चाहिए। ब्रज वालों में तो कतई नहीं आनी चाहिए। यहाँ तो अपनत्व का भाव है, यहाँ भगवान का भाव नहीं है। ब्रज वाले कभी नहीं मानेंगे ये भगवान, तो चार सुना देंगे बस। एक ब्रजवासी कोई श्रीनाथ जी पहुंच गए। अब श्रीनाथ जी तो थोड़े बड़े मर्यादित ठाकुर हैं, राजा के जैसे विराजते, उनकी सेवा भी बड़ी विधिवत होती है। तो जैसे वो श्रीनाथ जी में घुसे तो श्रीनाथ जी का मंदिर बड़ा भव्य था, पर जहाँ श्रीनाथ जी का गर्भगृह है वहाँ ऊपर वो खपरेल लगी हुई थी, मिट्टी की खपरेल। तो कई ने ऐसे ही हंसते हंसते पूछी, अरे इतने बड़ो राजा, इतने बड़े भगवान और मिट्टी की छत, ये कैसे? तो ब्रजवासी ते रहो ना गयो, ब्रजवासी बोल पड़ो, भैया चोरन के का कभी पक्के मकान होए? एक कहावत है ना कि चोरन के कहाँ कोई पक्के मकान होए, तो भैया ये तो हमारा चोर है, आपको घर तो ऐसी कच्चो पावे हो। और इसमें बोलने में ब्रजवासियों को पाप भी नहीं लगता। नहीं तो भगवान के लिए कोई ऐसे शब्द बोले, महाराज नरकों में सड़ेगा। भगवान के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करे तो। पर प्रेम में, ब्रज के प्रेम में यहाँ तो सब चलता है, यहाँ सब आनंद है। छूट दे रखी है ठाकुर जी ने यहाँ, पर वो अमर्यादित नहीं होंगे। देखो ये बात बहुत हमने सुनी है, आज सुन रहे हैं और भी सुनी है कि ब्रजवासी ठाकुर जी से कैसा, पर अमर्यादित कभी भी एक ब्रजवासी नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। अमर्यादा नहीं दिखा सकता वो, उसके स्वभाव में नहीं होगा। हाँ है हमारे ठाकुर जी, है हमारा उनसे तू तेरे का रिश्ता, पर अमर्यादा नहीं। तो ठाकुर जी यहाँ ब्रज मंडल में, ब्रज की इस धरती पर आनंद प्रदान करने के लिए पधार गए हैं। प्रभु की लीलाएं आगे बढ़ती है। भगवान 4 दिन के हुए, भगवान शंकर आए दर्शन के लिए, अद्भुत मिलन हुआ भगवान भोलेनाथ जी का। आज भी भोलेनाथ जी इसी ब्रजधाम में विराजमान है, लाल जी के दर्शन की आकांक्षा लेकर के, मनो इच्छा लेकर के यहीं ब्रज में निवास करते हैं। सुंदर मिलन हुआ। पूतना, तृणाव्रत, सक्टासुर, इन सब का ठाकुर जी ने उद्धार किया। फिर लाल जी थोड़े बड़े हुए हैं, थोड़ा चलना सीखते हैं, थोड़ा बोलना सीखते हैं। सारे ब्रज में ठाकुर जी का उधम आरंभ हो जाता है। ब्रज के घर घर में जाके ठाकुर जी खूब आनंद देते हैं।